आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम सोनिया जान है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सुशीला पाटनी, धर्मपत्नी श्री अशोक पाटनी, श्रीमती तारिका पाटनी, धर्मपत्नी श्री विमल पाटनी, RK मार्बल, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। श्रीमती निर्मल जैन, धर्मपत्नी श्री सुशील कुमार जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री मुनीश कुमार जैन, श्रीमती मेघा जैन, श्री हर्ष कुमार जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पौत्र समर्थ जैन एवं पार्थ जैन, पौत्री भव्या जैन, हिया जैन एवं श्री जैन, फर्म श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगराव, पंजाब। श्री सतीश कुमार जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्री अतुल जैन, श्रीमती पूनम जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनी जैन, अचल, पीयूष, स्वाति, कबूल नगर, शाहदरा, दिल्ली। श्रीमती गीता जैन, धर्मपत्नी संजय जैन, पुत्र अभिनव जैन, पुत्री तृप्ति जैन, दामाद श्री अंकित जैन, नाती द्रव्या जैन, गोहाना, हरियाणा। अंजना को कम से कम एक सहेली तो थी, सीता के लिए एक दासी भी नहीं थी, लेकिन सीता ने कभी आत्महत्या की बात तक नहीं सोची। क्यों नहीं सोची? क्योंकि उसे पता था कि जो मैंने किया है वही आएगा मेरे सामने, और इसको समता से सहूंगी तो मुझे आगे रास्ता भी मिलेगा। और इतना ही नहीं, द्रौपदी देखिए, मैना सुंदरी देखिए, पिता को कोई अपशब्द नहीं कहे। आज हमारे परिवार में हमने बेटियों को बिल्कुल सहनशील नहीं बनाया। बात बात में उनके अंदर उत्तेजना चरम सीमा पर पहुंच जाती है, और इसी का कारण है कि आज हमारे परिवारों में बहुत, कहते हैं बाहर से परिवार बहुत सुंदर हो गए, अंदर से नरक हो गया परिवार। इतना कलह, इतना अहंकार, इतनी आपसी विद्वेष की भावना फैल गई है। तो हम चाहते हैं इस मन को सुंदर बनाना है, तो प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन इसका निरीक्षण किया करो, प्रत्येक दिन इस पर नज़र रखा करो कि इसको किधर ले जाना है, किधर इसका डायरेक्शन है, किन चीज़ों पर मन लगा हुआ है। यदि दिल को नहाते हो तुम, रोज़ गंदगी साफ करते हो शरीर की, कभी अपने 4 चीज़ों को साफ किया करो। अपने मुख को परमात्मा की स्तुति से साफ किया करो, अपनी आँखों को परमात्मा पापों के पश्चाताप में धो लिया करो, और अपने मन को करुणा से धो लिया करो, और अपने कानों को सद्भक्ति से धो लिया करो, अच्छी भावनाओं से, अच्छे वचनों से धो लिया करो। तुम्हारे जीवन में अभिशाप नहीं, वरदान आ जाएगा। आज का नेता हमें वरदान नहीं देता, अभिशाप देता है। हमें वो नेता चाहिए आदिनाथ और शांतिनाथ की तरह, जिन्होंने बाहरी शत्रुओं को नष्ट नहीं किया, बाहरी शत्रुओं को परास्त नहीं किया, बल्कि उन्होंने, कहते हैं, निर्दयता पूर्वक 4 कर्मों को किस में जला दिया? ध्यान रूपी अग्नि में। आज आदमी जला रहा है एक दूसरे को, किस में? ईर्ष्या में जला रहा है, क्रोध में जल रहा है, जला रहा है बस। क्योंकि तिल्लियाँ तो एक सी थी माचिस की, तिल्लियाँ तो एक सी थी माचिस की। किसी ने घर जलाए, किसी ने आरती के दिए जलाए। हमारा नज़रिया कैसा है? आज लोग ईर्ष्या में जला रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, क्रोध में जला रहे हैं। किसी को अरे जलाना है
तो कर्मों को जलाओ, और किस में जलाओ? ध्यान रूपी अग्नि में जलाओ। तुम्हारा नजरिया जैसे ही बदलेगा वैसे ही दुश्मन भी दोस्त हो जाएगा। तुम्हारे लिए पत्थर भी परमात्मा की मूर्ति हो जाएगी, तुम्हारे लिए कांटे भी फूल हो जाएंगे, तुम्हारा स्थूल सा जीवन तुम्हारे लिए उपहार हो जाएगा। कोई प्रहार करेगा तो भी तुम्हें वरदान सिद्ध हो जाएगा। आज तो कोई तुमसे बात भी करता है तो अंदर से इतने दुख दर्द से भरे हो कि बस तुम्हारे अंदर अच्छाइयाँ दिखती नहीं किसी की। तो हमें जीवन में सिर्फ अच्छाइयाँ देखना है, बुराई में भी अच्छाई ढूंढना है। हम दुश्मन को दोस्त बना लेते हैं, हम दुश्मन को दोस्त बना लेते हैं, हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं। हमारे भारत की तो शिद्दत ही कुछ ऐसी है कि हम तो पत्थर को भी भगवान बना देते हैं, हम तो पत्थर को भी भगवान बना देते हैं। हम उन नेता के चरणों में नमन करते हैं जो स्वयं तिरे हैं और दूसरों को तारते हैं, जो स्वयं पहुंचाते हैं और हाथ पकड़कर। हमारे संत सचमुच सही शासक होते हैं, सैनिक की तरह होते हैं। सैनिक घायल को बचा लेता है, सीमा पर रहकर रक्षा करता है। हमारे संत भी सैनिक की तरह हमारे जीवन में अंकुश रखकर हमें पापों की खाई से बचाते हैं, हमें कसायों के दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं। हमारी इस तरफ नज़र नहीं जाती है। कहते भगवान पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति पढ़ के कहते हैं, आदर से आपका अमृत वन भक्तों के जीवन में उतरा। क्या कहते हैं? मैं भी ऐसी समता पाऊँ, ऐसी समता। मंदिरों में भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मंदिर में भी तुम्हें शांति धारा करते करते कोई आगे खड़ा हो जाए, तुम्हारी अशांति धारा शुरू हो जाती है, तुम्हारा शांति लाल नाम ज्वालामुखी हो जाता है। तुम नाम भले रख लो, काम नहीं करते हो। कहते या तो काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, वरना नाम ऐसा करो कि नाम से ही काम हो जाए। हमारे तीर्थंकरों ने काम ऐसा किया कि आज करोड़ों वर्षों बाद भी उनका नाम है, और नाम भी ऐसा लिया जिससे लोगों के काम हो जाते हैं। लोग कहते हैं परमात्मा के नाम से आज कोई काम नहीं होता। मैंने कहा तुम सिर्फ एक आध दिन को जाते हो, और धोखाबाज आदमी एक आध दिन को चला भी जाए तो कौन उससे रिश्ता बनाता है? जिसकी 24 घंटे अहिर्निश परमात्मा में, स्तुति में, और कहते हैं नमन में, स्तुति में, स्मरण में मन चित्त रहेगा लगा हुआ, स्तुति में वचन लगे रहेंगे, और कहते हैं कान श्रवण में लगे रहेंगे, धर्म श्रवण में लगे रहेंगे। तुम श्रावक हो। श्रावक बहुत विवेकवान होता है, क्रियावान होता है, आचरणवान होता है। और लेकिन आज हमारे आचरण खो गए हैं। आज सब लोगों से कहो सब चलता है, अरे रात में भी चलता है, दिन में भी चलता है, भक्ष भी चलता है, वक्ष भी चलता है। कैसा आदमी जानवर से भी बदतर हो गया। जानवर का भी कुछ समय सीमित होता है कि कब खाएगा कब नहीं खाएगा, लेकिन इंसान का कोई समय सीमित नहीं रहा। जीवन इतना संयम में हो गया उसका कि अहिर्निश असंयम में लगा रहता है, और असंयम के कारण आज पूरा जीवन हमारा कब कौन सी खाई में। लोग जिंदगी भर के लिए सामान जोड़ते हैं और समय का पता नहीं होता है, श्वासों का पता नहीं, और संबंध इतने लंबे बना बना के रखते हो। अरे तुम जाओ तो लोग तुम्हारे लिए ये याद करके रहो क्या आदर्श जीवन था, क्या चरित्र था इनका। लेकिन आज हमने चरित्र को बिल्कुल खो दिया है। चरित्र वाले व्यक्ति हमारे लिए उपेक्षित हो गए हैं, इसीलिए दुनिया इतनी बुरी हो गई है। हमारे आचरण इतने अच्छे हों कि लोग नमन करें हमारे लिए, हमारा मन इतना अच्छा हो, गंगा जल की तरह पावन हो, जो पापी से पापी भी आकर हमारे पास आकर पावन बन के चला जाए। आपने देखा होगा हमारे आचार्य बड़े बड़े पुराणों में देखो कि जंगल में गए एक शेर को, महावीर के जीव को, दो मुनिराज, चरण रिद्धिधारी मुनिराज समझा रहे हैं कि तुम आने वाले भगवान हो, तीर्थंकर हो, तुम क्या कर रहे हो। और एक संबोधन देते हैं, हम घर के लोगों को दो शब्द सुनाने में कतराते हैं। कोई जानवर पड़ा होगा तो हम कहेंगे उसका जो होना हो। अरे ऐसा मत करो, तुम्हारे साथ भी लोग ऐसा ही करेंगे, इसलिए उसे संबोधन दो, संबल दो, उसके लिए आत्म स्वाभिमान बढ़ाओ उसका, क्योंकि आप प्रमाद में मत जिए।
प्रमाद में जियोगे तो उदास रहोगे, प्रमाद में जियोगे तो आपका जीवन विषाद में हो जाएगा, और आप प्रमाद में जियोगे, उत्साहपूर्वक जियोगे तो तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। आप सबका जीवन आनंदमय हो, आप सबके जीवन में आपकी खुशियाँ भरें। इसलिए अपने मन को गालियाँ मत देना, मन तो जहाँ लगाओ वहीं लग जाता है। अपने मन को अच्छे विचार दो, क्योंकि मन को कचड़ा घर का डिब्बा मत बनाओ। कभी किसी की गलतियों को याद मत किया करो, अच्छाइयों को भी याद किया करो, ताकि तुम्हारा प्यार बरकरार रह सके। लोग भी अजीब हैं, धोखे पे धोखे खाते रहते हैं, फिर भी रिश्तों को निभाते रहते हैं। आप अपने रिश्तों को निभाएं तो ऐसे निभाएं जैसे दूध और पानी निभाता है। आप अपने रिश्तों को निभाएं तो ऐसे निभाएं जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी आप अपने जीवन को ऐसा बनाएं जिस प्रकार से कमल कीचड़ में रहकर भी एक सुंदर आकार दे देता है, सुंदर सुभाषित जिंदगी दे देता है। इसी प्रकार से आप लोग अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाएं, अपने विचारों को सुंदर बनाएं। और नेता चुनना हो तो मोक्ष मार्ग का नेता बने, क्योंकि वो नेता के चरणों में दुनिया नमन करती है। और मोक्ष मार्ग का नेता बनने के बाद हमें भी शांति मिलती है। हम मूर्खों का साथ न दें, क्योंकि दुनिया बहुत दुरंगी है। दुनिया में आज सच पूछो धोखा ही धोखा है। एक भी रिश्ता ऐसा नहीं है जिससे कि आदमी सोचे कि ये सच्चाई से निभाता है। आज औरत को चाहिए तो पैसा चाहिए, उसे आज़ादी चाहिए, लेकिन आज़ादी कब मिलती है? जब जीवन संयम के बंधनों में बंधा हो तो आज़ादी मिलती है। एक राजा जंगल में जा रहा था, उसके घर पर एक तोता था। तोते से उसने पूछा कि कुछ कहना है कि मैं तुम्हारे मित्रों से मिलूंगा, जंगल से तुम्हें लाया था, आज भी मिलेंगे तुम्हारे मित्र? उसने कहा हाँ कह देना कि मैं राजमहल में रहता हूँ, सोने का पिंजरा है, बहुत ख्याल रखते हैं, मेरे लिए 2-2 नौकर लगा लगे हैं खिलाने नहलाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं पिंजरे में हूँ। राजा की ये बात राजा ने वहाँ तोतों से कही, और तोतों ने इतना सुनते ही सारे तोते एक साथ गिर गए और तड़पड़ा के मूर्छित हो गए, बेहोश से हो गए सभी। राजा तो बड़ा उदास हुआ। मैंने कहा ऐसी क्या बात कह दी थी जो लोग गिर गए और बेहोश हो गए? राजा तो घबरा गया। राजा ने कहा अरे ऐसी क्या बात कही थी? एक तोते का इनका मित्र था, उसका संदेश दिया था। और राजा उदास मन से घर आया और उसने कहा तुमने ऐसी क्या बात कह दी थी? मैंने उनसे कहा और उन लोग जमीन में गिर गए। और इतनी बात सुनते ही वो तोता भी थोड़ा तड़फड़ाया और सांस रोककर पिंजरे में पड़ गया। राजा ने सोचा इसको क्या हो गया, ये भी मर गया। और राजा ने पिंजरा खोला, उपचार के लिए उसे बाहर अच्छी गद्दी पर रखा, और जैसे ही बाहर बढ़िया गद्दी पर उसे रखा और तोता फुर से उड़ गया और उड़कर कहने लगा मेरे मित्रों ने यही संदेश दिया था कि यदि जीवन में मुक्ति चाहिए तो सोने के पिंजरे का मोह छोड़ दो और बाहर आकर अपनी सांस रोक लो, अपने आप को सीमित कर लो, तुम भी विशाल आकाश में उड़ने के लायक हो जाओगे। तो राजा तुम्हें भी संदेश देता हूँ, मैं मुक्त हुआ हूँ, सोने के पिंजरे का मोह छोड़ा है, तुम भी राज्य सत्ता का मोह छोड़ो और सच्चे मोक्ष मार्ग के नेता बनो, ताकि तुम्हारा विकास हो, वीतरागी संत बनो और सर्वज्ञ बनो, हितोपदेशी बनो, ताकि वास्तव में 3 लोक के बंदनीय नेता हो जाओ। तुम्हारा मन गंगा जल की तरह पावन हो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। आप सब भी ऐसा जीवन बनाइए, फिजूल की चिंताओं को दिल का बोझ मत बढ़ाइए। आप सबका जीवन अच्छा हो, व्यर्थ की चिंता नहीं करना। आज दिया है, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। और नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो। अरे टूट जाता है शीशा पत्थर से, पत्थर टूट जाए, ऐसे शीशे की तलाश करो, ऐसे मन की तलाश करो जिस मन के आगे दुनिया का नमन हो जाए। ऐसी शक्ति लाओ, मेरा यही शुभाशीष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे
श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, निवासी शालीमार बाग, दिल्ली। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुष्पांजलि। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, सपरिवार। स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन एवं श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, सपरिवार। श्री राजेश जैन, श्रीमती नीलू जैन, रोहतक, हरियाणा। श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।